हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 25 से लेकर के 31 ऑफ मई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Knight of Cups, Temperance card, Six of Cups, okay, the Tower, Five of Pentacles, Eight of Pentacles and Ten of Wands, okay. Bottom of the deck is Eight of Sword. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ सोर्ड। सो आपके जो पर्सन है ना भाई, देखो ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपने इनको कई मौके दिए हैं, आपने इनको कई बार रास्ते दिखाए हैं, लेकिन ये जो हैं अपने लिए स्टैंड, मुझे कहना चाहिए आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। अपने लिए तो ले ही लेता है इंसान, लेकिन ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब भी आप इनको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहते हैं, इनकी मुँह सी मर जाती है, इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। ये बेसिकली कह सकते हैं कि अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को केज्ड महसूस करते हैं। इनको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता या सकती। सेवन ऑफ कप्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने ना अपने आसपास ऐसे इल्यूजन पाले हुए हैं बिकॉज ऑफ सम पीपल, ओके, बिकॉज ऑफ सम पीपल। इन्होंने अपने आसपास ऐसे इल्यूजन पाले हुए हैं कि इनको सच्चाई दिखती ही नहीं है, इनको पॉसिबिलिटी दिखाई ही नहीं देती है, ओके। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आपकी नहीं है या फिर और लोगों की नहीं है, बेसिकली प्रॉब्लम इसी पर्सन की है। ये इनका परसेप्शन ही है जो इन्होंने इतना ज़्यादा गहरा कर लिया है जिससे कि ये आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं और कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं, ओके। सो नाउ यहाँ पर देखिए द फुल एनर्जी है। अब आपके लिए चॉइस है, आपको डिसीज़न लेना होगा और मुझे लगता है आप ऑलरेडी डिसीज़न ले चुके हैं। द फुल एनर्जी से आपने सोच लिया है अगर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता देन आई विल टेक माई स्टैंड ऑलरेडी, ओके। मतलब खुद से लूँगा या लूँगी, वटेवर। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं और मुझे लगता है आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और अब आप एक बार निकल गए तो मुझे नहीं लगता कि आप पीछे मुड़कर देखने वाले। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लगता है आपके पास ऑलरेडी कोई रिश्ता आया हुआ है और मुझे लगता है आप इसको चांस देना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिश्ते के लायक हो चुके हैं, शादी वगैरह के लायक हो चुके हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए कोई रिश्ता आया हुआ होगा और आप उसको कंसिडर कर रहे होंगे। अगर आप रिश्ते के लायक नहीं हैं तो कोई स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र आपके पास आ सकता है, पर बी केयरफुल। मुझे लगता है अभी जो सामने से दिखाई दे रहा है, जो ऊपरी तौर पर दिखाई दे रहा है सब कुछ, वो बहुत अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन अंदर की कहानी भी कुछ और हो सकती है। सो अगर कोई रिश्ता इस टाइम पे आता है, मुझे लगता है आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये धोखेबाज हो सकते हैं, झूठ बोलने वाले हो सकते हैं। क्योंकि मैजिशियन कार्ड यहाँ पर है, तो सच्चाई जाने बिना आप किसी भी चीज़ के लिए फ़ाइनल अपनी हामी ना भरें,
ओके। इवन दो आप चाहे कितने भी डेडिकेटेड हो रहे हो इस चीज़ को लेकर के, रिस्क लेने के लिए क्यों ना तैयार हो रहे हो, फिर भी मैं कहूँगा जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो सामने वाले को लेकर के कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अगर आपको स्टारी सा दिखाई देगा ना, स्पार्कली सा दिखाई देगा ना, समझ जाइए कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की पहला कार्ड, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में, ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, और अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो आपके नाम से एनर्जाइज़ करके आपके पास भेजा जाएगा। और आपके नाम से एनर्जाइज़ करने का मतलब समझते हैं, इसका मतलब साफ है कि भाई देखो आपके लिए स्पेसिफिकली काम करेगा, यानी कि अगर आप ट्रू लव अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए स्पेसिफिकली काम करने वाला है। और इसमें काफ़ी सामग्री लगती है, काफ़ी पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, इसीलिए थोड़ा महंगा होता है। ये तो मैं भी आपको 300 रुपये में दे दूँगा भाई, अगर खाली ये चाहिए तो। ओके, आपके नाम से एनर्जाइज़ करने में जो पावर लगती है वो सबसे मेन होती है, और वो स्पेसिफिक मुहूर्त पे ही किया जाता है। ओके, तो अगर किसी को चाहिए है तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं मेरे से। ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर किया जाता है, वेबसाइट के थ्रू भी किया जाता है, दोनों के लिए ऑफ़र चल रहा है अभी इस टाइम पे। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और कूपन कोड जानना चाहते हैं, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी होता है हमारे पास, और वो भी आपको सेम प्राइस पे मिलेगा जिस प्राइस पे ये है। ईमेल कीजिए उसके लिए और आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा उसमें। ओके, सो वो भी आपके नाम से ही एनर्जाइज होगा, डोंट यू वरी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उस पर भी ऑफ़र चल रहे हैं, मेरी वेबसाइट पर भी, ईमेल के थ्रू भी। और हमने एक स्पेशल रीडिंग अभी इंट्रोड्यूस करी है, 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग होती है। उसमें एक क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ है, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर 200 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको पे करना है फॉर आपके क्वेश्चंस। ओके, और उसमें क्या है, आपको स्पेसिफिक आंसर दिया जाता है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ओके, वो जनरल रीडिंग नहीं होती है, होती स्पेसिफिक ही है, लेकिन बस आपको स्पेसिफिक एक ही क्वेश्चन पूछना है, स्ट्रिक्टली 1 क्वेश्चन। ओके, वो भी बुक करना है तो ईमेल के थ्रू आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ, वो वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। ओके, सो नाउ बात करते हैं अब यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये देखिए मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के अभी बहुत कहते हैं ना, लालायित हो जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है, आपको लेकर के खोने का जो डर है इनके अंदर वो हावी हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की, क्योंकि देखिए आपके पास जैसे ही ऑफ़र आएगा, जैसे ही आपके पास शादी का ऑफ़र या रिश्ता वगैरह जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, या कोई स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र आएगा, इनकी जल जाएगी। इनको लगेगा कि लाइक आप तो चले गए अपने हाथ से, तो ये चीज़ इनसे सहन नहीं होने वाली, और ये पर्सन आपके लिए अपॉलॉजी लेकर के आ जाएंगे और आपको रोमांटिक जेस्चर भी दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत रोमांटिक फीलिंग्स शो करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपके साथ हील करने की कोशिश करेंगे। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको आपकी बड़ी याद आ रही है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है इनको आपकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है। दे आर वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट इट, और जो आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जो आपके लिए आपके साथ मेमोरीज़ हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपके बर्थडे की मेमोरीज़ हों, या फिर आप कहीं घूमने गए हों उसकी मेमोरीज़ हों। कुछ मेमोरीज़ इनके पास हैं जिनको ये देख करके बहुत याद कर रहे हैं, रोने लग जाते हैं। इसी वजह से ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको वापस से उसी मोड में देखना चाहते हैं अपने साथ। ओके, यहाँ पर देखिए द टावर एनर्जी है, तो ये बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें करने वाले हैं इस बीच में। ओके, आपको बड़ा शॉक लगने वाला है कि ये पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है, कुछ ऐसा जो डेफिनेटली आपके लिए आंखें खोलने वाला होगा। ओके, सो द टावर से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ें आपको ऐसे रिवील होने वाली हैं इस बीच में,
जो इस रिलेशनशिप का पूरा काला चिट्ठा खोल देगी, इस पर्सन का काला चिट्ठा खोल देगी। ओके, ये पर्सन आपसे छुपा रहे थे चीज़ें, वो भी आपके सामने होंगी। ओके, सो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आ गया था, जो काफ़ी टाइम से आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया था, इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया था, ये सारी चीज़ें चल रही थी, कोल्ड वार चल रही थी एक तरह से देखा जाए तो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक होती हुई नज़र आ रही है। और ये पर्सन इसमें वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ये पहले अपने कदम रखने से बच रहे थे, वो अब ये कदम रखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल से। यानी ये सीरियस दिखाई दे रहे हैं आपके लिए स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इन्होंने कभी नहीं लिया। जो मैंने बताया था आपको, अब ये आपके लिए कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, आपके लिए ऑफ़र तैयार कर रहे हैं मुझे लगता है। और इनसे एक्चुअली ज़्यादा सहन नहीं हो पा रहा है, आपसे जो दूरियां हो रही हैं वो इनसे सहन नहीं हो रही है। ये इससे ज़्यादा ही पेनफुल महसूस कर रहे हैं। इनके लिए बर्डनसम सिचुएशन हो गई है ये, इसी वजह से अब ये एक्शन लेने के लिए मजबूर हो चले हैं। ओके, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए मुझे लगता है जैसे ही आपकी खबर इनके पास पहुंचेगी कि आप किसी और के ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले हैं, इनसे रहा नहीं जाएगा। ये पर्सन लाइटनिंग फास्ट स्पीड में आपके पास आ जाएंगे। ओके, ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, आपके सामने ऑफ़र रख सकते हैं, आपको जो कमिटमेंट चाहिए था वो आपको दे सकते हैं। हालांकि बातों में ज़्यादा रहेगा, एक्शन में थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन कुछ ना कुछ तरीके से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस या फिर लियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, अब देखिए अबंडेंस का टाइम आ चुका है भाई। ओके, और ये जो बाउंड्रीज़ है ना, मुझे लगता है ये भी ख़त्म होने वाली है आप दोनों के बीच में। अब ये रिलेशनशिप में जो ये फाइनल मोड है एक तरह का, यहाँ से आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। ओके, सो अब आपको मिल गई होगी वो वीडियो जिसके बारे में बात कर रहा था, इसके बारे में जो है, और वहीं पे कूपन कोड भी मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्ण टैरवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।